जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं उनके लिए एक खास ऑफर है। ऑफर ये कि आप 5,000 रुपये लगाइए, उसके बाद आपको पर डे रिटर्न 200 से 300 रुपये मिलेगा। आप इस रकम को बढ़ा सकते हैं, जितनी बार रकम आप बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अब अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप मेरे फेसबुक और सोशल मीडिया अकाउंट्स देख सकते हैं, जहाँ पर मेरे पास गाड़ियाँ हैं, होटल है और एक मैं अच्छी खासी लग्जरियस लाइफ जी रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा था, एक महिला ने खुद जाकर पर्सनली लोगों से बातें कही कि देखिए, अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीनी है, लग्जरियस लाइफ जीनी है, जिस तरीके से वो जी रही है, जहाँ पर वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, लंदन हर जगह जा रही है, घूम रही है, 5 स्टार होटलों में रह रही है, अगर ऐसी ही ज़िंदगी को जीना चाहता है तो उसकी कंपनी में पैसे लगाए। ये महिला कौन है? ये महिला शराब कंपनी की खुद को मालकिन बताती थी और कहती थी कि जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसे मैं 3 से 4 गुना मुनाफा कमा कर दूंगी। मान लीजिए अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो कुछ ही महीनों में ये पैसे 40 लाख रुपए तक हो जाएंगे। ये उसका दावा था। अब बारी आती है कि जब लोगों ने पता लगाने की कोशिश की कि जो मालकिन है, जो खुद को अपने आपको मालकिन बता रही है, कि दारू की फैक्ट्री कहाँ पर है, वो भी आज हम वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। उस दारू की फैक्ट्री से क्या चीज़ निकली और वो कितनी ज़्यादा अलग थी, वो भी आप अगर आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी चीज़, ये जो मालकिन है, जो खुद को शराब कंपनी की मालकिन बताती है, उसकी जो टारगेट ऑडियंस थी, जो कहें टारगेट वाले जो लोग थे, वो थे सिर्फ महिलाएं। जिस भी किसी मर्द से बात करती उसे ये कहती कि एक काम कीजिए, आपके घर में आपकी वाइफ है या कोई भी महिला रिश्तेदार, उसको आप इस बिज़नेस से जोड़िए, उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। क्योंकि उसका कहना था वो खुद औरत है, इसलिए वो चाहती है कि औरत उनके साथ जुड़े। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बिल्कुल भी इससे अलग है। क्या थी वो दिलचस्प जो बातें, वो आज हम आपको वीडियो के आखिर में ज़रूर बताएंगे। तीसरी चीज़, जब लोगों ने पैसे लगाए, अब मान लीजिए कोई मोटा पैसा लगा रहा है कहीं पर, तो वो तो जानकारी इकट्ठा करेगा ही, लेकिन वो क्या चीज़ थी कि ऑफिस कर्मचारी से लेकर एक चपरासी तक हर कोई इस कंपनी में पैसे लगा रहा था, रिटर्न भी मिल रहा था। फिर जैसे ही एक अमाउंट पहुंचता है, वो पैसे वहाँ से नहीं निकलते। बार बार दिखा रहा था कि बैंक में कोई प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है, आज वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, ये महिला कौन है और इसने अपने आप को क्या बता रखा था, इसकी कंपनी कहाँ है और ये कितनी जल्दी ये पैसे क्या सचमुच कमा के दे रही थी, क्या है इसकी पूरी पीछे कहानी, आज आपको बताते हैं। तो आप सभी लोग सबसे पहले तस्वीरें देखिए। ये खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें हैं, दिखने में बहुत लविश लग रही हैं। अब इस जो लड़की है, इसका चेहरा हम आपको नहीं दिखाएंगे, उसके पीछे का जो हमारा मकसद है वो भी बहुत ठोस है, क्योंकि इस लड़की ने काम ही कुछ ऐसा किया है। इस तरीके से, इस चालाकी से इसने इतने लोगों को चूना लगा दिया, इतने करोड़ों की ठगी कर दी, और अभी तक ये भी पक्का नहीं है कि क्या जो ठगी करने वाली लड़की है उसका ये यही असली चेहरा है या कोई और। तो इसलिए हम आपको चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके कारनामे, जो भी इसने कांड किया है, जिस तरीके से किया है, वो ज़रूर बताएंगे। आपने तस्वीरें देखी, अब एक कंपनी का नाम सुनिए, द वाइन ग्रुप। ये कहाँ पर है, ज़मीनी स्तर पर कहाँ पर चल रही है, कहाँ इसमें काम हो रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन लोगों को ये ज़रूर पता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है द वाइन ग्रुप, और उसका एक एप्लीकेशन भी है। आप अभी स्क्रीन पर देखिए, जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये द वाइन ग्रुप कंपनी का ही एप्लीकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं। टीम्स के ऑप्शन है, बोनस रिडीम के ऑप्शन है, अलग से एक्स्ट्रा बोनस जीतने का ऑप्शन है, विथड्रॉल का ऑप्शन है, और आप इनके ब्रांड्स के बारे में भी जान सकते हैं कि जो भी ये वाइन बना रहे हैं उसकी क्या क्या ब्रांड है, और साथ ही साथ जो कंपनी है उसके बारे में अबाउट अस करके भी लिखा हुआ है कि आप उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं, कितनी पुरानी है, कब से काम हो रहा है, कितने लोग हैं। तो ये हो गई कंपनी की बात। अब आते हैं कंपनी कैसे शुरू हुई, किसने खड़ी की और कौन है इसका मालिक या मालकिन। तो दरअसल जिस लड़की की आपने तस्वीर देखी, इसका नाम है जूही। फिलहाल अभी तक हम इसे जूही ही कहेंगे, लेकिन इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे जूही, जोआना, कटरीना। इस तरीके के नाम हैं जो राजस्थान के सीकर के लोग हैं वो जानते हैं कि भाई मेरी मुलाकात तो कटरीना से हुई, कोई कहता है मैं तो जूही से मिला, लेकिन लड़की एक ही है। अब दरअसल जो जूही है, उसे अमीर बनने का शौक़ था, बहुत सारा पैसा कमाने का शौक़ था, उसे बहुत लेविश लाइफ जीनी थी, फ़ॉरेन घूमना था, बहुत ऐसी ज़िंदगी जीनी थी कि कभी उसे कोई प्रॉब्लम ही ना हो, पैसा ही पैसा बरसे। इसके लिए इसने सोचा कि क्यों ना एक कंपनी शुरू की जाए और लोगों से पैसा निकाला जाए, मतलब पैसे के थ्रू ही पैसा बनाया जाए। अब सबसे पहले इसने कंपनी खड़ी कर दी द वाइन ग्रुप नाम से, और फिर इसने सोचा कि अब किस तरह से मैं लोगों को अपने झांसे में लाऊं, क्या ऐसा करूं।
तो इसके लिए इसने सोचा कि हो ना हो मुझे अपना सोशल मीडिया बहुत अच्छा और तगड़े तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। अब इसके लिए इसने अपनी अलग अलग तरीके की जो तस्वीरें हैं वो पोस्ट करने लगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहीं पर ये दिख रहा है कि आईफिल टावर के पास खड़ी है, पेरिस में है, कहीं पर ये चार्टर प्लेन के साथ खड़ी है, शिप के साथ इसकी फ़ोटोज़ हैं। बहुत ही ऐसी आलीशान फ़ोटोज़ हैं जो देखकर किसी का भी मन हो जाएगा कि हाँ, कितनी अमीर लड़की है ये। और तो और ये जब इसने अपना सोशल मीडिया यानी फेसबुक मेंटेन कर लिया, उसके बाद इसने सोचा कि अब मेरी कंपनी का एप्लीकेशन भी बन गया है, दूसरी तरफ मेरा फेसबुक भी मेंटेन है, तो अब मैं धीरे धीरे लोगों को टारगेट करना शुरू करती हूँ। इसके लिए इसने अपनी जो कंपनी है उसमें झूठे लोग भी खड़े कर दिए, एक तरीके से ठगों की फ़ौज खड़ी कर दी कि जब भी कोई लोग आए तो उन्हें लगे कि हाँ, इसके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे 3 नाम तो इसने खुद ही रख लिए, जूही रख लिया, जॉना रख लिया और कटरीना रख लिया। तो कोई भी अगर बात करे तो हर एक शख्स से अलग अलग नाम से मिलती, तो लोगों को लगता हाँ भाई कंपनी में बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। यहाँ तक सब कुछ सेट था। अब इसने राजस्थान को अपना टारगेट बनाया। वहाँ पर जयपुर सीकर के इलाकों में इसने सोचा कि यहाँ पर जितने लोग रहते हैं या जो महिलाएं हैं उनको क्यों ना ठगी का शिकार बनाया जाए। अब इसके लिए इसने अपने जो लोग हैं जितने भी इन्हें जानती है उनको सबसे पहले अपना फॉरवर्ड किया लिंक कि आप इसे लोगों तक भेजिए, ये इन्वेस्टमेंट प्लान है और बहुत अच्छा प्लान है। जो लोग थोड़ा बहुत समझते थे उन्होंने आगे बढ़ाया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया इसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद उसमें कई सारे लोग जुड़ गए। अब फिर ये एक एक को वो लिंक भेजती, क्योंकि ये जो ऐप है, जो आप द वाइन ग्रुप ऐप, ये एक तरीके से फ्रॉड है, ठगी का ऐप है, तो एक तरीके से प्ले स्टोर पर मिलेगा नहीं किसी को भी। तो ये एक लिंक भेजा करती थी और उसी के थ्रू ये जो ऐप है ये डाउनलोड होता था। सबसे पहले ये लोगों से बातचीत करती, किसी का नंबर मिलता, उन्हें प्लान समझाती कि देखिए आप मेरी प्रोफाइल एक बार देखिए, आपको खुद मन करेगा कि आप भी ये चीज़ें जो मैं जिस तरह से मैं अमीर बनी हूँ आप भी करें। क्योंकि जो ये लड़की है ये बोलती लोगों से कि मैं अमेरिका में रहती हूँ, वॉशिंगटन में डॉक्टर हूँ, एक अच्छी खासी मेरी पोस्ट है, अच्छा खासा पैसा कमा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक्स्ट्रा इनकम करती हूँ, मैंने कंपनी खोल रखी है, करोड़ों का टर्नओवर है। और तो और मेरी जो वाइन ब्रांड है, जो जिस तरीके की मैं जिस ब्रांड की मैं वाइन बना रही हूँ वो विदेशों के, आप ये सोचिए कि उसका गोवा में भी एक लगी हुई है फैक्ट्री, साथ ही साथ इंडिया में कई कोनों में उसकी फैक्ट्री है। और तो और अमेरिका छोड़िए, वो पेरिस में लोग पीते हैं, कहीं मतलब जितने भी आप देखेंगे ना जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो मेरी वाइन को एंडोर्स भी करते हैं। इस तरीके से लोगों को बरगलाती थी। अब पहले लोग इसको सुनते कि हाँ ठीक है इनका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, लेकिन फिर जब इसकी प्रोफाइल खंगालते तो उसमें जब इस तरीके की फ़ोटोज़ देखते, साथ ही साथ एक चीज़ और ये करती, जो अवार्ड शोज़ होते हैं या जब किसी को अवार्ड वगैरह दिया जाता है तो उनका भी एक तरीके से नकली फ़ोटो बनाकर ये अपनी प्रोफाइल पर डालती थी, ताकि लोगों को ये लगे कि हाँ इसकी कंपनी को या इसकी कंपनी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अवार्ड भी मिले हैं। तो पूरी तरीके से जो भी आम जनता है जिन्हें इतनी ज़्यादा समझ नहीं है या फिर जो समझ सकते हैं लेकिन उन्हें इस तरीके से ये अपने आप को प्रेजेंट करती कि लोगों को एक कहते हैं ना आंखों के सामने पट्टी चढ़ जाती, तो वो चढ़ जाती थी। अब फ़ोन पर लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट प्लान समझाया करती है। ये बोलती कि देखिए मेरी कंपनी है ऐसी ऐसी, आपको मैंने बता ही दिया कितनी मैं अमीर हूँ और किस तरह से मेरी जो कंपनी है वो कितनी मालामाल हो रही है। तो आप अगर मेरे कंपनी में या मेरे ब्रांड पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मैं उसका दुगना रिटर्न दूंगी, या इतने पर आपको इतना रिटर्न मिलेगा। और पर डे का हिसाब था, ऐसा नहीं था कि महीने का हिसाब हो कि किसी को इंतज़ार करना पड़े। पर डे का लालच देती। अब लोगों को लगता है यार अगले तुरंत जैसे मैंने किया अगले दिन मुझे इतना रिटर्न मिल जाएगा। तो जो लोग थे जिन्हें पैसों की ज़रूरत भी थी उन्हें तुरंत ये लगता कि क्यों ना इन्वेस्ट कर दिया जाए। और बाकायदा एक एप्लीकेशन था जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। तो ये देखकर लोगों को एकदम ये रिलायबल लगता, विश्वास भी हो जाता, तो कुछ लोग मान जाते। अब इसके बाद इसके जो टारगेट पर रहती वो सबसे ज़्यादा महिलाएं रहती, क्योंकि इसने एक और मजबूत वजह चुनी या यूँ कहें एक ठोस प्लान बनाया। ये अक्सर लोगों से कहती कि देखिए आपके घर में जो महिलाएं हैं या आपकी जो हाउस वाइफ हैं, जो एक तरीके से हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, वो वैसा काम कर रही हैं, तो वो भी बिजनेस वुमेन बन सकती हैं, वो भी पैसा कमा सकती हैं। और लड़कियों को और महिलाओं को ही अपने झांसे में लेती, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ती, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती और उन्हें प्लान बहुत कहते हैं ना बहुत अच्छे से समझाती, ऐसा समझाती कि कोई भी महिला इसके झांसे में आसानी से आ जाती। ये उनसे कहती देखिए आपके हस्बैंड काम करते हैं, आपके घर में बाकी लोग काम कर रहे हैं, आपको भी मौका मिल रहा है कि आप अर्निंग करें, अपने घर में कुछ पैसे दें। और सोचिए अगर आप बिजनेस वुमेन बन जाएंगे, आप पर डे रिटर्न ला रही हैं, आपके हस्बैंड से ज़्यादा तो आपके पैसे हो जाएंगे। तो उन महिलाओं को भी इसकी बात पर यकीन हो जाता। और यकीन दिलाने के लिए एक काम और ये करती, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर मैंने इसकी कंपनी में पैसा लगा दिया, एक दिन लगाया, अब ये क्या करती अगले दिन मुझे रिटर्न दे देगी, दूसरी बार लगाया दूसरे दिन दे देगी, तीसरी बार लगाया तीसरे दिन भी दे देगी। जब तक मैं लंबे पैसे नहीं लगाऊंगी, यानी कहने का मतलब जब तक मैं कोई मोटा पैसा नहीं लगाऊंगी तब तक ये मुझे रिटर्न देती, क्योंकि इसे एक तरीके से
ये आप जैसे मैं उदाहरण दे रही थी कि मैं अगर पैसे लगा रही तो मुझे ये भरोसे में ले रही थी। तो इसी तरीके से जो भी महिलाएं इसके साथ इन्वेस्ट करती हैं, इसकी कंपनी में पैसे लगाती, उनको ये रिटर्न दिया करती छोटा छोटा अमाउंट, ताकि लोग, जो भी सामने महिला है जो पैसे लगा रही है, उसे यकीन हो जाए कि जो जूही है वो मेरे साथ ठीक कर रही है, उसकी कंपनी में पैसा लगाकर मैं ग्रो कर रही हूँ, मेरी भी अर्निंग हो रही है, अब मैं अपनी फैमिली का भी साथ दे पाऊँगी। तो इस तरीके से ये महिलाओं को अपने साथ क्या कहते हैं कि कनेक्ट करती है, बरगलाती है और उन्हें झांसे में लेती। तो इस तरीके से पूरी अपनी कंपनी चला रही थी। और तो और अब इसके बाद हर एक शख्स या जिसको भी ये अपने झांसे में लेती, उनसे अलग अलग तरीके से मिलती। किसी को बताती कि देखिए मैं जूही हूँ, किसी से कटरीना बन के बात करती। और उसके बाद जब कुछ लोग नहीं भी मानते तो उन्हें अपनी फ़ोटोज़ तक दिखाती, फ़ोटोज़ तक भेजती, जैसे कहीं होटल में रुकी हुई है, कहीं बड़ी जगह पर ये गई हुई है, इंग्लैंड के कई सारे होटल्स में गई, वहाँ की फ़ोटोज़ भेज रही है। तो इस तरीके की ये फ़ोटो उन्हें भेजा करती थी। और तो और ये सब हो जाने के बाद ये लोगों को दिखाती कि देखिए भैया ये हमारी कंपनी है, और इस कंपनी में आप देखिए प्रोडक्शन कैसे होता है। अब किस तरीके से ये उन्हें भेजती थी, ऑनलाइन कुछ डाउनलोड कर लिया, लोगों को इतना समझ नहीं आता, उठा के इसने भेज दिया कि देखिए इस तरीके से वाइन बनाई जा रही है। तो बाकायदा जो प्रोडक्शन का काम होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर लगा होता है, उस तरीके से लोगों को वीडियोस भेजती कि देखिए किस तरीके से हमारी कंपनी में लेबल लग रहा है, किस तरह से बॉटल की ब्रांडिंग हो रही है, साथ ही साथ किस तरह से वाइन को प्रोड्यूस किया जा रहा है, सारी चीज़ें भेजती। अब जब लोग ये सब देखते कि हाँ भाई एक कंपनी का सेटअप भी दिख रहा है उन्हें, साथ ही साथ उन्हें टीम्स भी दिख रही हैं कि टीम में बहुत सारे लोग हैं, भले वो झूठ था लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा था कि ये सारी चीज़ें फ्रॉड है, उन्हें लगता है कि हाँ ये भी सही चीज़ है। साथ ही साथ जब ये लोगों को रिटर्न भी देना शुरू कर दिया इसने कम पैसों का, तो लोगों को लगा नहीं भाई सारी चीज़ें सही हैं, अब अगर हम इसके साथ इन्वेस्ट करेंगे, इसकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तगड़ा रिटर्न मिलेगा। और इसी लालच में कई सारे लोगों ने, राजस्थान में जयपुर और सीकर के तो कई सारे लोगों ने इसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ कितना भी बोलिए एक ना एक दिन वो सामने आएगा। तो अब ये जो जूही है, ये जो लड़की है, इसकी पोल कैसे खुलती है, किस तरीके से लोगों को पता चलता है कि भाई जो हम अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे थे एक तरीके से हमारे साथ धोखा हो रहा था, आप वो भी समझिए। देखिए कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ आपको बेचनी हो तो उसके लिए दो अहम चीज़ें हैं, जो जितना ज़्यादा दिखेगा उतना ज़्यादा बिकेगा, और कान में कही हुई बात आपकी दिमाग तक बहुत जल्दी पहुंचती है। अब इसके लिए ये दो चीज़ें मैंने क्यों कही आपसे, पहले जो वनिता ने बताया कि कोई भी इवेंट होता था या जो तस्वीरें होती थी ये सोशल मीडिया के ज़रिए दिखाती थी लोगों को, कभी सामने से ही मुखातिब नहीं हुई किसी से भी। अब ये जो भी बातें करती फ़ोन के ज़रिए कहती, तो फ़ोन में जो भी बातें होती वो सीधा तुरंत दिमाग में पहुंच जाती, लोगों को लगता ये सच है। अब अपने दावे को और भी ज़्यादा सच्चा दिखाने के लिए ये क्या काम करती, महिलाओं को जोड़ती, क्योंकि इसे पता था कि कोई भी फ्रॉड उससे तो कर सकता है किसी मर्द से, लेकिन वो हिचकेगा महिलाओं से बातचीत करने में। अगर महिलाएं तैयार हो जाएंगी तो हस्बैंड तो फ़ौरन ही पैसे लगाने में हिचकेंगे नहीं। तो मर्दों को और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए, पतियों को और भी ज़्यादा भरोसा हो जाए, इसलिए वो महिलाओं से बातचीत क्या करती। मकसद साफ है कि पहले दिखाओ अच्छी अच्छी ज़िंदगी, कान की में ऐसी ऐसी बातें बोल दो कि उसे भरोसा हो जाए कि जो हम कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर कोई ऐप प्ले स्टोर पे नहीं है, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं और अगर आप एप्पल स्टोर या आईफोन यूज़ करते हैं, एप्पल स्टोर में कोई ऐप नहीं है, कहीं और से आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं और से डाउनलोड कर रहे हैं तो याद रखिए उस ऐप में कोई ना कोई कमी है, तभी गूगल ने उसे अपने यहाँ इंस्टॉल होने से मना कर दिया, एप्पल ने अपने यहाँ इंस्टॉल होने से मना कर दिया। अब इस वाले मामले में जिस तरीके से एक लिंक भेजकर डाउनलोड करवाया जा रहा है, और शुरुआत में कहा जा रहा था कि जो भी इस लिंक को डाउनलोड करेगा उसे 100 रुपये मिलेंगे, लोग अपने रिश्तेदारों को भेज रहे थे, हर किसी को ये लिंक भेजा जा रहा था जानबूझ के ये कि सबको 100 रुपये मिलेंगे। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। इनका जो ऐप है, ये ऐप बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी बहुत बड़ी है, ये ऐप कैसे काम करता है, कंपनी किस तरीके से काम करती है, कंपनी बहुत बड़ी है। कंपनी कहती है कि देखिए भैया इस चीज़ को चलाने में लगेंगे 100 रुपये, हमारे पास है 50 रुपये, 50 रुपये लोगों से लगवाएंगे और कहेंगे कि इस कंपनी का जो भी माल बाहर बिकेगा उसमें से प्रॉफिट हम आपसे शेयर करेंगे। अब 50 रुपये जो लोगों ने लगाए उसमें कहा कि मान लीजिए 100 रुपये की फैक्ट्री है, 100 रुपये का माल बनता है, इससे प्रॉफिट हुआ 125 रुपये का, तो 25 रुपये लोगों में बांट दिए जाते हैं। कुछ इसी तरीके से इसने अपने ऐप के ज़रिए में कहा कि देखिए हमारे पास ये दारू बनाने वाली एप्लीकेशन है, अगर इस एप्लीकेशन में आप गौर करेंगे तो कई तरीके के दारू हैं। 3000 रुपये से दारू की जो रकम शुरू हो रही है वो 2 लाख रुपये तक जा रही है। अब क्योंकि 2 लाख रुपए की जो दारू है वो हम फुल बना नहीं सकते, तो हम आशा करते हैं कि जो भी लोग
कोई हो 2 लाख रुपए की तो कोई दारू बन रही है, उसमें से कोई अगर 5,000 रुपये लगाता है, कोई 6,000 रुपये लगाता है, कोई 7,000 रुपये लगाता है, और जैसी ही जो दारू है 2 लाख के बदले 4 लाख में बिकी, मतलब डबल प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हुआ वो लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अब मैंने ये चीज़ें क्यों कही, कंपनी का मकसद समझ गया आप कि आप कोई भी प्रोडक्ट में पैसे लगाइए आपको मुनाफा मिलेगा। अब मुनाफा कैसे मिलता है ये ध्यान से सुनिएगा, जो मैं अभी नंबर बताने जा रहा हूँ आपको। किसी ने 3,000 रुपये लगाए, मान लीजिए कोई दारू का जो ब्रांड है उसमें कि दारू बनाने के लिए हम 3,000 रुपये लगा रहे हैं, इसका जो प्रॉफिट पता है कितना दिखाएगा, इसका प्रॉफिट दिखाता है 11,000 रुपये। मान लीजिए जो आप वॉलेट होता है, पेटीएम यूज़ करते होंगे, आप फ़ोनपे यूज़ करते होंगे, आपने अपने वॉलेट में ऐड किया 3,000 रुपये, आपको बैलेंस कितना दिखाएगा 11,000 रुपये। आपने 300 रुपये लगाए तो आपकी बैलेंस कितना दिखेगा 1,200 रुपये। अब इसी तरीके से अगर आप 10,000 लगाते हैं तो आपका बैलेंस हो जाता है 60 से 70,000 रुपये। अगर आप 1 लाख रुपये लगाते हैं तो आपका जो बैलेंस हो जाता है 3 से 4 लाख रुपये। मतलब जितना ज़्यादा अमाउंट उतना ज़्यादा आपको बैलेंस। अब जिस शख्स ने 3,000 रुपये लगाए उसके अकाउंट में 12,000 रुपये दिखाए। अब वो 12,000 रुपये निकाल नहीं सकता है, वो पर डे 300 से 400 रुपये ही निकाल सकता है उस अकाउंट से। ये 1 महीने तक यूं ही चलता रहता है। अब भरोसा हो जाएगा कि आपको लगेगा ये तो बहुत सही है, ये तो इसमें कोई फ्रॉड है ही नहीं, रोज़ पैसे मिल रहे हैं और अच्छी चीज़ भी है। अब होता यूँ है कि एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। उदाहरण ये कि जो छोटी मछलियाँ होती हैं ना समंदर में, अगर आप समंदर में कभी जाएँ, छोटी मछलियाँ ऊपर तैरती हैं, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो नीचे रहती हैं। अब जो भी कोई मछुआरा होगा वो क्या करेगा, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ के रख लेगा, और जैसे ही उसको मछलियाँ ज़्यादा मिलती जाएंगी वो चारा उतना ज़्यादा नीचे फेंकती जाएगा। तो ये भी कुछ इसी तरीके से इस प्लान को अंजाम दे रहे थे। पहले छोटी छोटी जो मछलियाँ हैं पैसे देते गए, लोग और ज़्यादा पैसे लगाते चले गए। अब जब पैसे बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं तब यहाँ से दिक्कत आना शुरू होती है। अब कुछ इस तरीके से दिक्कत आना शुरू होती है क्योंकि लोगों ने तो पूरा महीना 1.5 महीना लगा के पैसे मिल रहे हैं। अब ये पहली जो दिक्कत ये कहते हैं कि देखिए भैया सर्वर में दिक्कत आ रही है, पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो सर्वर में क्या इशू है कि आपका जो ट्रांजैक्शन अमाउंट बहुत बड़ा है, तो हमारा वो जो सर्वर है वो उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो सर्वर खरीदने के 15 से 20,000 रुपये और दे दीजिए। अब उनको लगता है वो प्रोडक्ट दिखाया भी जाता है कि देखिए ये सर्वर है, ये 3 लोगों का लोड ले सकता है। लोग 20-20 हज़ार रुपये लेकर सर्वर के पैसे दे देते। सर्वर का पैसा आ गया, फिर उसको 15-20 दिन रखा जाता, उसके बाद दिखाते कि सर्वर आ चुका है सर, अब आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब कोई भी शख्स जिसने 2 लाख 3 लाख रुपए लगाए हैं, उसका बैलेंस दिखा रहा है 10 से 12 लाख, वो सोचेगा कि भाई मैं 2.5 लाख रुपए अब निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही 2.5 लाख रुपए निकालेगा वो दिखाएगा कि कंपनी की तरफ से सक्सेस है, एक कॉलम बन जाता है, बैंक की तरफ से एरर। हम आपको ये फोटो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये प्रोसेसिंग दिखा रहा है और प्रोसेसिंग एरर। इसका कहने का मतलब कि हमारे यहाँ से पैसे निकल चुके हैं, बैंक के साइड से दिक्कत है। अब जो हैरान परेशान जो कस्टमर है या जिसने पैसे लगाए वो बैंक फ़ोन करेगा, बैंक कहेगा कि सर हमारे पास तो कोई पैसे ही आए नहीं है। अब वो कहेगा कि देखिए पहले तो 200-300 हज़ार रुपये तो रोज़ आ ही रहे थे, ये बड़ा अमाउंट क्यों नहीं आ पा रहा है। अब सारी चीज़ें होती चली गई। इसके बाद फ़ौरन ही अकाउंट या कहें जो ऐप है वो डिलीट हो जाता है, आप उसको अगले दिन एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, और जहाँ पे आपके जो पैसे लगे थे वो सारे बंद हो गए। यहाँ तक कि ये जो ऐप इतनी अच्छी तरीके से बनाया गया था कि इसमें अलग अलग शराब की कई सारी वैरायटीज़ हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि 3,000 से 2 लाख, और जो ब्रांड है, जो दारू की जो ब्रांड है उसको इस तरीके से लेबलिंग की गई है, कोई जो रोज़ पीने वाला शख्स भी है वो उसे बता नहीं पाएगा कि इसमें ये नकली है या असली है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन था। फ़ोन से जरिए बात हो रही है और फोटोज़ दिखाए जा रहे हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। पैसे के लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी वाइफ को जोड़िए, जितने ज़्यादा आप महिलाओं को जोड़ेंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए। फिर आखिरी बात, ये सब कहे ना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि पहले चारा फेंको, छोटी छोटी मछलियाँ ज़्यादा आएंगी, और जैसे जैसे मछलियाँ ज़्यादा आती गई बड़ा चारा फेंको ताकि बड़ी मछलियों तक आप पहुँच सको, इस उम्मीद में। अब लोगों को बड़ी मछलियाँ तो नहीं मिली, लेकिन लोग डूब ज़रूर गए चारा फेंकने के चक्कर में। जो चारा फेंका था वो भी नहीं मिल पा रहा। अब इसके बाद ये जो महिला है कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे पुलिस इस तक क्या कार्रवाई कर रही है, वो भी चलिए अब आपको बताते हैं। अब देखिए, जिस तरीके से लोगों को ये बेवकूफ़ बना रही थी, या यूँ कहें कि उनको लूट रही थी, उनकी गाड़ी कमाई को अपने पास भर कर रख रही थी, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता लगी, क्योंकि इतने लोगों को इसने लूटा। तो जयपुर और सीकर के बहुत सारे लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि देखिए हमारे साथ तो धोखा हो रहा है। अब ऐसे में एक शख्स हैं जिनका नाम है मोहन भार्गव उनका नाम है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने जब उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना है
कि मेरा एक दोस्त था जो पैसे लगाकर इस कंपनी में तगड़ा रिटर्न ले रहा था, उसको ऐसा तिगुना रिटर्न मिल रहा था। तो मुझे भी ऐसा लगा, उसने मुझे लिंक भेजा, मैंने डाउनलोड कर लिया। लेकिन मैंने 15,000 लगाए, फिर 20,000 लगाए, फिर 25 तक मैं पहुंच गया। अचानक मेरे पैसे फंस गए। कई दिन की मशक्क़त की गई, लास्ट में बैंक पर आकर सारा मामला ठप हो गया कि बैंक प्रोसेस ही नहीं कर रहा। अब जब बैंक में पता किया गया तो बैंक को तो कुछ पता ही नहीं कि ऐसे पैसे भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं किसी ने। यहाँ तक सारी चीज़ें थी, जितने लोग थे वो आपस में कनेक्ट हुए, सबको पता लगा कि इस तरीके से तो बहुत बड़ा खेल हो गया हम लोग के साथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया। तब इन लोगों ने, जितने भी लोग थे, करीब 6-7 लोगों ने जाकर सीकर में साइबर थाने में जाकर इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। उस लड़की की फ़ोटो तक दिखाई कि देखिए ये लड़की है। किसी ने बताया कि नहीं मेरे पास तो इस तरह से लड़की की थी, मेरे पास जो नंबर था वो इस नाम से, कटरीना के नाम से था, मेरे पास जूही के नाम से था, किसी के पास जोना के नाम से था। तब पुलिस को भी पूरा खेल समझ में आया, पूरा माजरा समझ में आया। पुलिस ने हर एक चीज़ समझी और अब इस लड़की की तलाश की जा रही है। लेकिन ऐसे में इस वक्त हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, ऑनलाइन ले लीजिए, इंटरनेट ले लीजिए, या जो भी ये टेक्नोलॉजी आई है, इसने बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल कर दी हैं, आसान कर दी है हम सब के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सबको एक तरीके से नेगेटिविटी भी बहुत है इसके अंदर। बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, बच्चे की पढ़ाई को ले लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को लीजिए। लेकिन जो अब ये पैसों को लेकर खेल हो रहा है, इससे पहले हमने आपको इंदौर की बात भी बताई थी कि एक डॉक्टर है और उसके साथ एक नर्स, जो एक लड़की थी, वो मिलकर किस तरह से ठगी कर रहे थे। तो लोगों के लिए ना पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसा ठगना अब आसान हो गया है। तो आप ये सोच कर चलिए कि आप पैसा कमा रहे हैं तो आप इतनी आसानी से अपना पैसा किसी को ठगने कैसे दे सकते हैं। क्योंकि आप छोटे लालच के चक्कर में, आप जो छोटा सा लालच कर लेते हैं, उसके चक्कर में आपने जो इतनी मेहनत से कमाया है, जो आपकी गाड़ी कमाई है, आप वो किसी को ऐसे दे रहे हैं। तो ये बहुत सोचने वाली बात है और इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।